भाई देखो, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं थी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं थी कि वो गाली खाते वहां पर। मतलब ये कोई बात होती है? तुम उनको पहली बॉल पर छक्का मार रहे हो और जाकर बोल रहे हो जाके बॉल उठा के ला। वो साला हारिस राउफ वो छोटी बॉल पटक रहा है, वो बाउंस हो नहीं रही है, शुभमन गिल उसको मिड विकेट की तरफ चौका मार दे और फिर जाकर गाली बक रहे हैं दोनों, जाके तू जाके बॉल उठा के ला। ये क्या तरीका होता है यार? ये कोई तरीका नहीं होता क्रिकेट खेलने का। ये कोई जेंटलमैन्स गेम है क्या? मतलब इस तरीके से खेलने वाले तुम इस क्रिकेट को? पाकिस्तान वो टीम है जो कि तुम्हारी आर्च राइवल है, तुम इस बात को मान क्यों नहीं रहे हो? पाकिस्तान वो देश है जिसने इंडिया के 6 रफाल गिरा दिए, तुम इस बात को मान क्यों नहीं रहे हो? पूरे सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में हरा दिया। पूरे सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को क्रिकेट में भी हरा दिया। अच्छा, वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था क्या? अच्छा, तो वहां मतलब दिख गया कि मतलब पाकिस्तान इंडिया से कुटा है। अच्छा, लाइव टेलीकास्ट हो जाता तब तो फिर झूठ नहीं बोल सकते हम लोग। नहीं 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 नहीं, जो चीजें लाइव चलती हैं उन पे तो झूठ बोल ही नहीं सकते ना। हाँ, वो लाइव में क्या सबको दिख जाता है। और कल जो हुआ है ना, वो वाकई में लाइव था। तो तुम चाहे यूं कर लो चाहे तुम यूं कर लो, वो सब दिख रहा था। वो जो तुम यूं यूं करके सेलिब्रेशन कर रहे थे वो भी सब दिख रहा था। और क्या उखाड़ लिया तुमने यूं यूं करके सेलिब्रेशन करके? अबे मतलब देखो देखो क्या होता है, इस तरह के जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना, इस तरह की जो बातें होती हैं वो बचकानी कहलाती। पहली बात है क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक जुम्मा जुम्मा तुम्हारी तरफ से एक इनिंग निकल कर आ गई, बहुत अच्छी बात है भाई, एक इनिंग निकल कर आ गई। कम से कम अभी 5-6 साल तक तुमको उसी को देखना है रिपीट मोड पे, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब तुम खुद ही अपना नाम साहिबजादा रख लेते हो ना, जो दूसरे को तुम्हें बोलना चाहिए वो तुमने खुद ही अपना नाम रख लिया। ये तो वही हो गया कि मैंने अपने नाम के पीछे जी लगा लिया, नमन जी, है ना? ये मेरा नाम है साहब। अब तुम मुझको चाहो या ना चाहो इज्जत देना तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा, नमन जी। तो ऐसे ही साहिबजादा बंदा जाके हाफ सेंचुरी मारता है, सेलिब्रेशन कर देता है, लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, अरे ऐसे कैसे सेलिब्रेशन कर दिया? भाई सेलिब्रेशन उसने किया। अब देखो, सीधा सिंपल सी आप बात समझो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर मेरे क्या व्यूज हैं। ये टीम वो टीम है जो कि नंगी है, ठीक है? और जब कोई टीम नंगी रहती है ना, तो उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या रहता है? आप उसके कपड़े नहीं उतार सकते, आप उसके कपड़े उतार ही नहीं सकते। और यही वही पाकिस्तान टीम है जो कि नंगी है। ये यही बोलते हैं, हमें कैसे नंगा करोगे, हमारे कपड़े तो पहले ही उतरे हुए हैं। भाई तुम मर्सिडीज में घूमने वाले हो और ये लोग जो है ना, ये भटसुअर में घूमने वाले। भटसुअर हमारे भोपाल में कहते थे भटसुअर। इसको आप एक टेम्पो टाइप का कुछ समझ लो, वो भी आज की तारीख में चलना बंद हो गया, लेकिन ये पाकिस्तानी अभी भी उसी भटसुअर में घूम रहे हैं। तो ये भटसुअर में घूमने वाले, तो भटसुअर में अगर कोई आके गाड़ी टक्कर भी मार देती है, कोई स्क्रैच भी मार देता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर्सिडीज में अगर लगेगा स्क्रैच तो फर्क पड़ेगा। तो ये पाकिस्तानी क्या है, उस मेंटेलिटी के खिलाड़ी हैं। इनको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ी। इंडिया से मैच खेलने के पहले इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया कि साहब लड़कों की जो स्पिरिट है उसको लिफ्ट करना है, क्योंकि इंडिया ने स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं दिखाया था, तो इनकी स्पिरिट जो है डाउन हो गई। मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेट होकर ये लोग इस मैच को खेलने के लिए मैदान पर उतरे। और भाई साहब मतलब मानना पड़ेगा यार, बेचारों की कोई गलती नहीं थी। जिस तरीके से इनको कूटा गया, कोई गलती नहीं थी। पहले तो इंडिया टॉस जीत गया, हाथ नहीं मिला तो सलमान अली आ गया, वहीं पे मतलब हो गया, अरे फिर से हाथ नहीं मिलाया, अब क्या होगा? फिर उसके बाद इनको बैटिंग के लिए पहले भेज दिया। अब बैटिंग के लिए पहले भेजा तो भैया इन लोगों ने बोला यार फकर जमान ने ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी मारी थी, इसको ओपन कराओ। क्या है, देखो आप समझो, इनकी मेंटालिटी समझो। इन लोगों के पास खिलाड़ी नहीं है। ये PSL करा जरूर रहे हैं, लेकिन ये लोग खिलाड़ी नहीं बना पा रहे हैं। यही कारण है कि ये लोग अभी भी ना वो 5-7 साल पहले वाले लूप में चल रहे हैं। इंडिया से जब रोहित और कोहली ने रिटायरमेंट लिया था, तब बड़े सारे लोगों ने कहा था कि अरे टीम अब एकदम नई हो जाएगी, अब टीम ट्रांजिशन फेज में जाएगी। मतलब मुझे तो अब इस टीम को देखकर ऐसा लग रहा है कि टीम ट्रांजिशन फेज में नहीं है, बल्कि रोहित और कोहली के समय पर ना टीम ना एक वेटिंग पीरियड पे थी कि भाई आप दोनों की हम इज्जत कर रहे हैं, तो आप खेल रहे हो, आप जाओ तो सही, फिर हम बताएंगे कि क्रिकेट खेलना कैसे आज की तारीख में। रोहित और कोहली गए, आप T20 वर्ल्ड कप के बाद के मैचेस उठाकर देख लो, रोहित और कोहली गए और पूरा ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इंडिया खेल रहा है वो पूरा ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदल चुका है। एंड आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते यार, दिस इज द रियल फैक्ट। तो जैसे ही पाकिस्तान टीम ने बोला कि साहब हम बैटिंग करने आ रहे हैं, फकर जमान बैटिंग करेगा हमारा, और हम मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे आज, बिल्कुल गर्दे उड़ा के रख देंगे, क्योंकि ये सही भी एटीट्यूड है। इस इंडियन टीम को अगर आपको प्रेशर में डालना है तो आपको 200 रन बोर्ड पर टांगने पड़ेंगे, जैसे इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था 350। मतलब आप इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दो कि इंडिया को लिटरली प्रेशर फील हो, वो ये लोग कर नहीं पा रहे। एंड माइंड यू, कल इंडिया की बेस्ट बॉलिंग नहीं थी इन एनी सिनेरियो। कहीं से कहीं तक भी इंडिया की बेस्ट बॉलिंग नहीं थी। बुमराह को रन पड़ रहे थे, जो दूसरे बॉलर्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब
चीजें उस तरीके से नहीं हो रही थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। 60% इफेक्टिवनेस के साथ ये लोग बॉलिंग कर रहे थे और यही कारण है कि पाकिस्तान ने कल 10 ओवर में 94 रन टांग दिए थे। लेकिन क्या है ना, मैं जब उस मैच के स्कोर कार्ड वगैरह को मैं बीच बीच में देख रहा था, मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि यार ये टीम जो है ना एक बार हगेगी और फिर उसके बाद इनको दस्त लग जाएंगे। पाकिस्तान की टीम ऐसी है, ये लोग जब तक टाइट रखते हैं ना अपने पेट को तब तक टाइट रखते हैं और एक बार जो इनने हगा उसके बाद सीधे इनको दस्ती लगते हैं और कल भी वही हुआ। 94 तक इन लोगों का ठीक था, आखिरी के 10 ओवरों में जो इनको दस्त लगे तो फिर वो रुके ही नहीं। फिर तो इन्होंने कह दिया नहीं साहब अब सबको बैटिंग मिलेगी, अब सबको बैटिंग करनी है। आप इनकी मेंटेलिटी देखो, इंडिया वाले बैटिंग करने के लिए आए, इनको चौके छक्के मार रहे थे, फिर जाके इनको गाली बक रहे थे, इनको चौके छक्के मार रहे थे, फिर उनके मुंह पे जाके गाली बक रहे थे। मतलब मैंने ऐसा बहुत रियलिटी में, मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा देखा हो। ऑस्ट्रेलिया वाले शायद ऐसा कभी करते हो तो करते हो कि जो बैट्समैन है वो रन मार के जाके बॉलर को सुना रहा है, वरना अक्सर ही देखा जाता है कि बॉलर जो होता है वो जाके बैट्समैन को सुनाता है। लेकिन यहां पर बैट्समैन हमारे जा जाके सुना रहे थे। बैट्समैन भी कौन थे साहब? शुभमन गिल था और अभिषेक शर्मा था। अब अभिषेक शर्मा के ऊपर तो बाद में आएंगे, शुभमन गिल। इस करंट इंडियन टीम में अगर कोई खिलाड़ी सबसे वीकेस्ट है तो वो शुभमन गिल है और वो पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर है। शुभमन गिल जो कि 140 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, वो इंडिया का वीकेस्ट लिंक है इस समय। शुभमन गिल जो कि जॉस बटलर जैसे खिलाड़ियों को, राशिद खान जैसे खिलाड़ियों की कैप्टेंसी कर रहा है, वो सबसे वीकेस्ट खिलाड़ी है। और आपकी जो पूरी टीम है उसमें एक आध खिलाड़ी होगा जो 140 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलता होगा, वरना आपकी पूरी टीम ना पाईजान वो 125-130 वाले ब्रैकेट में बैठी हुई है और वो लोग वहीं पर खुश हैं। ये शुभमन गिल आपके लिए सबसे वीकेस्ट खिलाड़ी है और आप उससे भी बुंड खा रहे हो। भाई ये शुभमन गिल और ये अभिषेक शर्मा, ये दोनों ही पंजाब से आते हैं, साथ में खेलकर बड़े हुए हैं। कोच इनके योगराज सिंह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको गाली तो खानी थी। और सबसे बड़ी बात देखो, अभिषेक शर्मा ने एक बहुत सही बात बोली प्रेजेंटेशन में आकर कि जिस तरीके से ये लोग जबरदस्ती आके घुस रहे थे ना, जबरदस्ती आके बकचौती कर रहे थे, वो चीज ना सही नहीं थी। और ये होता है, देखो क्या होता है, तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुम सामने वाली टीम पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तब समझ में आता है भाई ना तो तुम मतलब मैच जीत रहे हो, ना तो तुम खिलाड़ियों के तौर पर सही हो, ना तुम्हारी मेंटालिटी सही है, और फिर तुम उसके बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो गालियां तो तुम खाओगे। एंड मैं लिटरली सेटिस्फाइड हूं पिछले एक दशक से, करीब 10-12 सालों से, जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे कुछ ज्यादा ही दोस्ताना बिहेवियर दिखता था। विराट कोहली जाकर बैट दे रहे हैं, मैच हारने के बाद में गले लगा रहे हैं। अरे क्या है ये सब यार? मुझको वो अभी गौतम गंभीर वाला फेस पसंद है, हरभजन सिंह वाला फेस पसंद है, वो लोग जो खिलाड़ी मैदान पर करते थे आप तो करो। और कल यही हुआ है, और यही हुआ है। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही ना कि जो राइवलरी की बातें होती हैं वो राइवलरी की बातें ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि राइवलरी वहां होती है कि भाई 7-7 स्कोर चल रहा है, 8-7 स्कोर चल रहा है, मतलब एक आध दो मैचेस का अंतर। अबे 11-11 मैचेस हो जा रहे हैं, ये जीत नहीं रहे। और मैं आपको बताता हूं इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है। इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग जो है ना एक सेलिब्रेशन से ऊपर नहीं उठ पाते। जैसे 2017 में ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते, उसके बाद ये उसके नशे में इतना बुरा चूर हुए कि ये लोग उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे थे। फिर जाकर इन्होंने एक T20 मैच जीत लिया साहब, वो 152-0 वाला, वो एक इन्होंने जीत लिया। अब ये लोग उससे भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ है, अब इनके देश में बात फैला दी गई है कि साहब हम लोग जंग जीत गए और हमने इंडिया के रफाल गिरा दिए। तो इन लोगों को क्या ये घुट्टियां ऐसे घोट घोट के पिला दी गई है ना कि ना तो इनकी आवाम और ना इनके खिलाड़ी इस बात से ऊपर उठ ही नहीं पाते, और ये उसी डिलेमा में रहना चाहते हैं कि हाँ साहब हम तो वॉर जीत गए थे, हम तो वॉर। और वो हारिस रऊफ क्या कर रहा था वहां पे खड़े होके, जो बाउंड्री पे 6-0 दिखा रहा था, रफाल को गिराते हुए दिखा रहा था। अबे मतलब बच्चे हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या, ये बताओ ना यार तुम। ये तुम मतलब ये तुम्हारा लेवल आ गया। वो बचपन में नहीं होता था कि हम लोग खेलने जाते थे तो एक दो बच्चे रहते थे जो हर बात में ना चिड़ू खाते रहते थे, तो उनसे जब करते नहीं बनता था ना कुछ, तो ऐसे ही करते थे। वो नाक मुंह बनाने लगेंगे, रोना गाना करने लगेंगे, चिढ़ाने लगेंगे। ये वो कर रहे हैं। भाई तेरा काम क्रिकेट खेलना है हारिस रऊफ, तू क्रिकेट खेलना, या फिर ये उस बात को मान ले कि तब से तूने कोहली से छक्का खाया तब से तेरा गेम खराब हो चुका है। क्योंकि साफ तौर पर तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि तुम लोग अभी भी कोहली के उस पूरे ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हो। और इनके पास बाप नहीं बचा था क्योंकि कोहली ने संन्यास ले लिया, तो इनको एक नया बाप चाहिए था। तो इनने जाके अभिषेक शर्मा की गर्दन पकड़ ली, अरे तू हमारा बाप बनेगा। और उस बंदे ने लिटरली इनको बताया कि हाँ बाप कैसे ट्रीट करता है। जितनी बार मारा उतनी बार गाली बकी, जितनी बार मारा उतनी बार गाली बकी। और सोचो पूरी दुनिया के सामने कैमरास के बीच में गाली खाई है, तो तुम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि हमने गाली बकी थी, क्योंकि गाली तो तुम खा रहे थे। अब आपस में तुम कितनी बोल रहे हो, अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे, उन बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गालियां तो तुमने खाई।
और इस बात को तुम चाहे कितना ही इग्नोर कर लो, कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। तो कल का मैच सिंपल सा और कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसा मैच रखा गया था जिसमें कि भारतीय खिलाड़ियों को बोला गया था कि साहब जाके आपको गाली बकनी है, और इन लोगों ने जाके जो बेदम गाली बकी है साहब, जो बेदम गाली बकी है पूछिए मत।